Hello students, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are very well and enjoying our online class. So today in 7th standard we are going with maths subject. In maths we are learning our chapter number 3. Its name is data handling. So everyone be ready for it. So students, today we are going to solve exercise 3.2. Everyone please take your textbook with you. Open the page number 68. On this page you can see exercise 3.2. So let's start. In last lecture we solved exercise 3.1. I hope you understood it. So let's start. Our first question is, this scores in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows. Find the mode and median of this data. Are they same? आपको ये जो स्कोर दिया हुआ है, आपको इसको क्या फाइंड करना है, मोड एंड मीडियन, और उसके बाद बताना है कि दोनों सेम है या नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. अवर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, मैथमेटिक्स के दिए हुए हैं स्कोर्स ऑफ 15 स्टूडेंट. तो व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट scores of 15 students. चलो कौन कौन से स्कोर में क्या क्या है हमारे पास, 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20. देखो आपकी बुक में काउंट कर लो कितने स्कोर है टोटल, 15 स्टूडेंट के हैं. तो हमारे 15 हुए या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो चुके हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब हम क्या करते थे, मोड और मीडियन फाइंड करने के लिए जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्कोर होता है, जो नंबर्स होते हैं, उसको या तो हम असेंडिंग में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो ये जो स्कोर दिए हुए हैं इसको हम असेंडिंग में अरेंज करेंगे. तो व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट अरेंजिंग दिस scores in an ascending order. ये स्कोर को हम किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में. अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल नंबर तो कौन सा है, 5. तो 5 के बाद 9 के बाद क्या होगा, 10 के बाद ये 5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया. अब 12 भी हो गया, 12 के बाद 15. सो 15 भी हो गया. आफ्टर इट 16. सो 16 के बाद 19. तो 19 के बाद 20 कितने टाइम है, 4 टाइम है, 1 2 3 4. तो हम 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4. 20 के बाद 23 के बाद 24 के बाद 25 एंड 25. तो हम 2 बार क्या लिखेंगे, 25. आप इस तरह से करोगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगी. आप जो भी नंबर करते लिखते जाओगे उसको क्या करना है, कैंसिल करते जाना.
तो आप इजीली नंबर को लिख सकते हो किसी भी ऑर्डर में। अब हमें क्या फाइंड करने को बोला है? मोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड मीन्स क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड नंबर इन डेटा। क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड नंबर, यानी हमारे पास जो डेटा है उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट होते हैं वो क्या होगा? मोड। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट हुआ है? 25 और 25, तो 2 टाइम्स है। 20, 20, 20, 20 4 टाइम्स है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ? 20। तो इस डेटा का मोड क्या होगा? 20। उसके बाद हमें क्या गया है? मीडियन। मीडियन मीन्स मिडल नंबर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मीडियन मीन्स मिडल नंबर। अब मिडल नंबर, तो हमें इनका मिडल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? ये टोटल कितने स्कोर है? 15। 15 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 1.0, 2 5 जा 10, 7.5 मीन्स 8। तो 8 नंबर का जो नंबर होगा, स्कोर होगा, वो हमारा क्या होगा? मीडियन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर में क्या है? 20। तो हमारा मीडियन क्या हुआ? 20। हमने 8 नंबर क्यों लिया? क्योंकि आंसर में क्या है? इसको डिवाइड करते हुए 7.5। हमें मिडल नंबर चाहिए, तो जो टोटल नंबर है उसको हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें मिडल नंबर मिल जाएगा। यानी कौन सा मिडल नंबर में हमें लेना है? 5 है तो एक प्लस हो जाएगा तो 8 हो गया। तो 8 नंबर में क्या आया? 20। सो और ये 20 और 20 दोनों सेम हुए। हमें यहाँ पे पूछा गया था आर दे सेम, तो यस हम क्या लिखेंगे? यस बोथ आर सेम। यस बोथ आर सेम। So this is the answer of the question number 1. I hope you understood it. Now come to the question number 2. चलो देखते हैं अब हमें 2 में क्या दिया गया है। The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. Find the mean, mode and median of this data. Are the 3 same? और हमें क्या फाइंड करने को बोला है? मीन, मोड एंड मीडियन। और तीनों सेम है या नहीं है वो बताना है। तो ये भी एकदम इजी है। पहले हम क्या लिखेंगे? द रन्स स्कोर्ड बाय 11 players आर, कौन कौन से स्कोर दिए हमें? 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15, ये हमें स्कोर दिए हुए हैं। अब हम फिर से मॉड मीडियन फाइंड करना है, तो हमें इसको अरेंज करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो हम इसको किस में अरेंज करेंगे? अरेंजिंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट अरेंजिंग दिस स्कोर्स in an ascending order। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे छोटे में क्या है? 6, तो 6 को कैंसिल किया हमने, यहाँ पे लिखा 6। उसके बाद 8, तो 8 को कैंसिल करके 8 लिखा। आफ्टर इट 10, 1 2, 2 टाइम 10 है तो 2 टाइम हम 10 लिखेंगे। उसके बाद 15, 1 2 3, सो 1 2 3। उसके बाद 15 के बाद 50, सो 50
50 के बाद 80, आफ्टर इट 80, देन 100, सो 100 एंड 120, सो 120 हो गया। इसको हमने अरेंज कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? मीन, मोड एंड मीडियन। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। तो हम मीन के लिए क्या लिखेंगे? सारे नंबर्स लिखेंगे। 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120 और टोटल कितने प्लेयर्स थे? 11। तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? 11। अब हमें इन सब का प्लस करना है, तो अब सारे का प्लस करो। वो तो आप कर ही सकते हो, जल्दी से प्लस करके बताओ क्या आंसर होगा। इसके प्लस का आंसर होगा 429। तो अब 429 को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे? 11 के साथ। तो चलो हम करते हैं 429 को 11 के साथ। 11 3 ज़ा 33, 3 12, 12 - 3 9, 0 9, 11 9 ज़ा 99, 0 हो गया। तो आंसर में क्या आया? 39। तो हमें ये जो डेटा दिया था इसका हमें मीन क्या मिला? 39। मीन मीन्स क्या होता है? एवरेज। तो हमें इसका एवरेज क्या मिला? 39। अब हमें क्या बोला गया है? मीन के बाद हमें बताया गया है मोड। तो अब हम मोड करते हैं। सो मोड मीन्स क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड नंबर। मोड मीन्स क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड नंबर। अब इसमें मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है? देखो, सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है? 15। कितने टाइम है? 3 टाइम। तो हम आंसर क्या मिलेगा हमें? मोस्ट रिपीटेड नंबर। मोड मीन्स मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो हमारा आंसर हुआ 15। उसके बाद हमें बोला है मीडियन। मीडियन मीन्स क्या होता है? मिडल नंबर। मिडल नंबर। अब हमें इसका मिडल नंबर देखना है। सो देखो, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को 2 के साथ डिवाइड करो तो 6 नंबर का हम कौन सा नंबर देखेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर में क्या है? 15। तो हमारा मीडियन क्या होगा? 15। और हमें क्या पूछा गया था लास्ट में कि ये सब सेम हैं तीनों नंबर? तो नो। क्यों? क्योंकि मोड और मीडियन तो सेम है, लेकिन हमें जो लास्ट में आंसर मिला मीन का वो क्या है? 39। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? नो, दिस 3 आर नॉट सेम। क्यों सेम नहीं है? मोड और मीडियन तो सेम है, लेकिन हमारा जो मीन मिला था वो क्या था? 39। सो दिस इज नॉट सेम। चलो, ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में क्या दिया है? द वेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर मोर देन 1 मोड? ये आपको खुद ही करना है। मोड और मीडियन फाइंड करना है, और मोर देन 1 मोड यानी जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है वो एक से ज़्यादा है या नहीं, वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद 4 नंबर में क्या है? फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। इसमें भी मोड एंड मीडियन फाइंड करना है। सो यू कैन डू इट। नाउ कम टू द नंबर 5. नंबर 5 इज टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स।
ये जो हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो राइट है या रॉन्ग हमें वो बताना है। सो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। सो ये राइट है या रॉन्ग? सो हमारा ये आंसर कैसा होगा, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। डेटा में हमेशा एक ही मोड होता है, सो इट्स राइट। मोस्ट रिपीटेड नंबर कैसा होगा, एक ही होगा। सेकंड वन इज द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। मीन क्या होता है, जो डेटा के अंदर नंबर दिए हुए होते हैं उसी में से होता है। सो इट्स राइट और रॉन्ग, रॉन्ग। कोई भी हो सकता है, वो भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकता है। थर्ड वन इज द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। सो इट्स राइट। ये कैसा है, राइट। मीन तो कोई हो सकता है, लेकिन मीडियन क्या होता है, जो डेटा होता है उसी के नंबर में से कोई एक होगा। मीन तो दूसरा कोई भी हो सकता है, लेकिन मीडियन तो उसी में से होगा। नंबर 4 इज द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 एंड 9 हैज़ मीन 9। इसका जो मीन निकलेगा यानी एवरेज निकलेगा वो 9 होगा। अब ये राइट है या रॉन्ग, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, यानी मीन फाइंड करना होगा। सो व्हाट वी विल डू, नंबर 4 इज मीन इज इक्वल टू 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9। हमें बोला गया ये जो डेटा है इसका मीन क्या होना चाहिए, 9। अब देखते हैं इसका 9 आता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 के साथ डिवाइड करना है। इसका टोटल करो, क्या होगा आंसर, 64। 64 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 जा 64। तो हमारे पास मीन तो क्या आया, 8, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 9। सो दिस इज अ रॉन्ग। तो आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज 3.2। आपको ये सारे 5 क्वेश्चन के आंसर नोटबुक में सॉल्व करने हैं और अच्छी तरह से लिखने हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो विथ एक्सरसाइज 3.3। Okay students, do your homework daily. Stay home, stay safe and be happy. Bye.